हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आईएसएस प्लेटफॉर्म। आज है 19th ऑफ अगस्त एंड 19th ऑफ अगस्त के करेंगे हम करंट अफेयर के एमसीक्यू। देखो 3-4 दिन मेरे वीडियो नहीं आए थे करंट अफेयर के एमसीक्यू। उसका रीजन था क्योंकि 3-4 दिन से फेस्टिवल सीजन चल रहा था और ऐसा कोई मेजर इशू नहीं हुआ था जिसकी मैं एमसीक्यू बना सकूं। क्लियर? तो क्या है कि जो भी थोड़ा बहुत करंट अफेयर था वो मैं आपको न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में करा रहा था। जैसे कि मैंने आपको कल के वीडियो में अनाउंस कर दिया था कि मैं कल से आपको एमसीक्यू का सेशन स्टार्ट कर रहा हूं जो कि रेगुलर आएगा। तो बिल्कुल तैयार रहिए क्योंकि मेरा एक ही मोटिव है, आईआईसीएस का एक ही मोटिव है कि आपको रिलीवेंट पढ़ाना, बकवास बिल्कुल नहीं पढ़ाना। क्लियर? चलते हैं, वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखो ये वीडियो सुबह 7 बजे आता है रेगुलरली, फिर से नोट कर लीजिए, सुबह 7 बजे ये वीडियो आएगा। जिस दिन नहीं आएगा उस दिन न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो आएगा। अगर एमसीक्यू का क्वेश्चन नहीं होते हैं तो न्यूज़पेपर एनालिसिस के वीडियो में जो भी रिलीवेंट डिटेल में पढ़ाने की न्यूज़ है वो मैं डिटेल में कवर करता हूं। क्लियर? तो चलते हैं अपन। Which country has conducted SLINEX 25 नेवी एक्सरसाइज विद इंडिया? देखो SLINEX 25 क्या है? 2025 है। यहाँ पर क्या है? 2025। देखो SLINEX क्या है? अब ये पूछ रहा है कि बताइए, SLINEX एक नेवी एक्सरसाइज श्रीलंका और इंडिया ने की है। किसने? इंडिया और श्रीलंका ने। और कहां पर हुई है ये हुई है श्रीलंका में। और कब से कब तक चली थी? 14th ऑफ अगस्त से 18th ऑफ अगस्त तक। क्लियर? 14th अगस्त से लेकर 18th अगस्त तक चली थी एक्सरसाइज। और हमारी इंडिया ने कौन कौन से शिप भेजे थे ये भी याद रखना। आईएनएस राणा एंड आईएनएस ज्योति, ये दोनों शिप भेजे थे इस एक्सरसाइज में। बिल्कुल आपको याद रखना है, नेवी एक्सरसाइज है SLINEX। और जैसे क्या होता है मैं आपको थोड़ा ट्रिक बताता हूं। ये जैसे आपको कोई एक्सरसाइज समझ में नहीं आ रही है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये टर्मिनोलॉजी आपको समझ में नहीं आ रही है, तो क्या करना, आप कंट्रियों को जोड़ के देखना। जैसे SLINEX है तो SL श्रीलंका और INX क्या है? इंडिया और EX एक्सरसाइज। तो इस तरीके से कनेक्ट करके देखना तो मोस्टली 90-95% आपका क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगर नहीं आता है तो चलते अपन आगे। मिनिस्ट्री ऑफ आयुष होस्ट 30th आयुर्वेदिक सेमिनार ऑन चाइल्ड हेल्थ इन विच सिटी ऑफ इंडिया? ये पूछ रहा है कि बताइए, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष ने अभी 30th आयुर्वेद सेमिनार ऑन चाइल्ड हेल्थ कहां पर सिटी में होस्ट कराया? तो वो कराया न्यू दिल्ली के अंदर। और इसकी थीम भी याद रखना, थीम थी इसकी अभी मैनेजमेंट ऑफ इलनेस एंड वेलनेस इन पेडियाट्रिक्स थ्रू आयुर्वेदिक। देखो जैसे आप जानते हो कि बच्चे कई सारे बीमार होते हैं, अब उनको आयुर्वेदिक दवाई देना, आयुर्वेदिक से सही करना, उनका डायग्नोसिस करना आयुर्वेदिक से। तो इस सेमिनार का यही मोटिव था। क्या था फोकस? क्या था इसका? क्या? ट्रेडिशनल मेडिसिन, ट्रेडिशनल आयुर्वेदिक मेडिसिन पर ध्यान देना। क्लियर? जिससे बच्चों की हेल्थ और जो भी इलनेस है, जो भी वेलनेस है, इसको सही करना। दैट इज अ मेन मोटिव। और ये न्यू दिल्ली में हुआ सेमिनार, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विच स्टेट सीएम हैज अनवेल्ड एशिया कप हॉकी 2025 लोगो एंड मस्कट ट्रॉफी? देखो क्या है कि एशिया कप हॉकी 2025 कहां पर होने वाला है? ये पहली बार बिहार स्टेट में होने जा रहा है। और बिहार में कहां पर होगा? राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में। कहां पर? राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम, जो कहां पर है? राजगीर डिस्ट्रिक्ट में। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 27 अगस्त से स्टार्ट होगा और 7 सितंबर तक चलेगा। याद रखोगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो डेफिनेटली बिहार में होने जा रहा है। तो बिहार के सीएम ने अभी लोगो और मस्कट इस गेम का अनवेल कर दिया है, अब इनॉग्रेट कर दिया है, लॉन्च कर दिया है। तो वो है बिहार के नीतीश कुमार। नीतीश कुमार जी ने इसका मस्कट लॉन्च कर दिया है, अनवेल्ड कर दिया है। तो और उसका नाम क्या है? मस्कट का नाम है क्या? ध्यानचंद। चंद नाम है इसका। मस्कट का नाम क्या है? चंद। जो कि इंस्पायर कहां से करा है? इंस्पायर्ड बाई टाइगर
एंड मेजर ध्यानचंद। क्या है? मेजर ध्यानचंद। तो याद रखना, मेन की हॉकी एशिया कप हमारे बिहार में होने जा रहा है, इंडिया में 2025 का। और कहां पर होगा? राजगीर इंटरनेशनल स्टेडियम में। और कब से कब तक चलेगा? 27 अगस्त से स्टार्ट होगा, 7 सितंबर तक चलेगा, याद रखना। पीयूष गोयल हैज इनॉग्रेटेड इंडिया फर्स्ट ऑल वुमेन फूड हब इन विच सिटी ऑफ इंडिया। ये पूछा कि बताइए, पीयूष गोयल ने अभी इंडिया का पहला ऑल वुमेन फूड हब किस सिटी में इनॉग्रेट किया है? तो ये करा है मुंबई में। मुंबई में इनॉग्रेट किया है और इंडिया का पहला है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। बट इसमें होगा क्या? देखो, ये फोकस करेंगे, फोकस ऑन सेफ हाइजीन। अच्छा, स्पेलिंग गलत हो गई क्या? हाइजीन एंड स्ट्रीट फूड बिजनेस। क्लियर? इस पर फोकस करेंगे। और इसको पूरा मैनेज कौन करेगा? टोटली मैनेज बाय सेल्फ हेल्प ग्रुप। सारी वुमेन होंगी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, यही इसको मैनेज करेंगी। इंडिया का पहला, याद रखना, इसलिए इंपॉर्टेंट है। और मुंबई में खुला है, पीयूष गोयल साहब ने इनॉग्रेट किया है। पीयूष गोयल साहब कौन है? यूनियन कॉमर्स मिनिस्टर, याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर? कॉमर्स मिनिस्टर। मणिपुर गवर्नर हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ विच स्टेट। देखो, जैसे आप जानते हो ये कौन है? अजय कुमार भल्ला जी। ये कौन है सर? अजय कुमार भल्ला जी। अगर आप जीएस से कई सालों से पढ़ रहे हैं, वीकेंड से 1 साल या 2 साल से पढ़ रहे हैं, तो अजय कुमार भल्ला जी का नाम तो आपने सुना होगा, क्योंकि ये फॉर्मर होम सेक्रेटरी थे। क्या? फॉर्मर होम सेक्रेटरी। और इनको मणिपुर का गवर्नर बना दिया था। अभी ये मणिपुर के गवर्नर हैं, बट इनको एक और स्टेट का एडिशनल चार्ज दे दिया है, और वो स्टेट है नागालैंड स्टेट। नागालैंड स्टेट के गवर्नर एडिशनल चार्ज मिल गया है। मणिपुर के ही बन गए हैं और नागालैंड के ही बन गए हैं। क्लियर? दोनों स्टेट के अब ये गवर्नर रहेंगे अजय कुमार भल्ला जी, याद रखना। विच कंट्री विल होस्ट एशिया ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड ट्रैकिंग ट्रॉफी 2025 फॉर फर्स्ट टाइम। देखो, इंडिया पहली बार, ये इंपोर्टेंट है, इंडिया हमारी पहली बार एशियन ओपन शॉर्ट ट्रैक स्पीड स्केटिंग ट्रॉफी स्टार्ट गेम होगा हमारे इंडिया में। और ये कब से कब तक चलेगा? ये चलेगा 20 अगस्त से स्टार्ट होगा। व्हाट आई मीन्स, कल से स्टार्ट होगा, 23 अगस्त तक चलेगा, 4 दिन चलेगा। और कहां पर होगा? देहरादून में होगा। कहां पर होगा दोस्तों? देहरादून में होगा, याद रखना। क्लियर? और देहरादून में होगा। और इंडिया होस्ट करने जा रही है पहली बार, इसलिए इंपोर्टेंट है, याद कर लेना, वेरी वेरी इंपोर्टेंट। हु विन द क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025। ये पूछा है कि बताइए, क्वांट बॉक्स चेन्नई ग्रैंड मास्टर 2025 किसने जीता है? ये चेस का गेम है, और डेफिनेटली चेस के ग्रैंड मास्टर होंगे, ये जर्मन के ग्रैंड मास्टर हैं, जर्मनी कंट्री के, जर्मन हैं। और विंसेंट केमर, क्या नाम है इनका? विंसेंट केमर, याद रखना। विच इंडियन फैमिली टॉप इन 2025 हुरॉन इंडिया मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली बिजनेस लिस्ट। देखो, ये पूछ रहा है कि बताइए, कौन सी इंडिया की फैमिली है जो इंडिया में टॉप पर आई है, जो कि मोस्ट वैल्यूएबल फैमिली है बिजनेस लिस्ट में, और हुरॉन 2025। क्लियर? तो वो है अंबानी की फैमिली। कौन सी? अंबानी की फैमिली है जो नंबर बनाई है। अगर अंबानी की वैल्यूएशन देखा जाए इंडिया में, तो हमारे इंडिया की जितनी जीडीपी है, इंडिया की जीडीपी है, उसका 1/12 कर लीजिए, उतना वैल्यू है अंबानी का। हालांकि हमारी इंडिया तो बहुत बड़ी है, सोच लो इंडिया की जीडीपी इतनी ज़्यादा है, 12 गुना, 12 टाइम इससे अंबानी से ज़्यादा है हमारी इंडिया की जीडीपी। और एज यू नो, क्लियर? तो नंबर 1 है रिलायंस के अंबानी की फैमिली, सेकंड है कुमार मंगलम बिरला फैमिली, थर्ड पर है जिंदल फैमिली, फिफ्थ पर बजाज फैमिली, और फिफ्थ पर है महिंद्रा फैमिली। फिफ्थ महिंद्रा फैमिली क्यों आ गई? क्योंकि इसकी स्कॉर्पियो चल गई, जो स्कॉर्पियो गाड़ी आती है वो चल गई, इसलिए ये नंबर 5 पर आ गई। हालांकि ये ऑफिशियल रीजन नहीं है, ये अनऑफिशियल बता रहा हूं दिमाग लगा के। तो इसी के साथ आपके 19 अगस्त के करंट अफेयर के एमसीक्यू मैंने कंप्लीट करा दिए। अब मैं आपको रेगुलर मिलूंगा। क्लियर? जिस दिन नहीं आता हूं तो उस दिन कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यू नहीं होंगे, तो न्यूज़पेपर एनालिसिस का वीडियो देख लेना, कंफर्म हो जाएगा। क्लियर? मिलते हैं हम कल, तब तक के लिए जय हिंद।